जिन लोगों ने हर बार आवाम से ये कहा कि हम आपके लिए काम करेंगे, हाँ आपकी मुश्किलात हल करेंगे, आज वो सब वाकई मुश्किलात हल करने वाले के लिए साजिशें करके मुल्क से भाग गए। यानी कि आप खुद देख लें, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज फिर दोबारा लंदन पहुंच गए, वहीं पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान आते हैं सिर्फ हुकूमत के लिए। जब तक वजीर आजम रहे शहबाज शरीफ साहब, इधर रहे, कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ओहदा हाथ से गया तो साथ ही अपनी बीमारी का बहाना करके वहां पे चले गए। और इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया था कि उनको खसूसी अदालत पेश किया जाए, लेकिन इन्हें पेश नहीं किया गया। जज साहब खुद वहां पर चले गए। जो इमरान खान साहब की लीगल टीम थी उसको जाने दिया गया, लेकिन पहले रोका गया, फिर उनको जाने दिया गया। और पीटीआई ने अटक जेल में जो इनका जो ट्रायल है उसको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह के जो ट्रायल हैं वो जेल में है। आप लाएं, इमरान खान को अदालत में पेश करें, ओपन अदालत हो जिसमें सहाफी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन ये इन कैमरा ट्रायल और जो करने की कोशिश की जा रही है, और फिर खास तौर पर देखें जिस ऑफिशियल सेक्रेटरीट के तहत ये केस है वो कंट्रोवर्शियल है। सदर साहब ने इस पर साइन ही नहीं की है, वो फाइल इधर पड़ी रही। अभी पहली दफा पार्लियामेंट ने पास करके भेजा था। आइन में पहली दफा सदर वापस कर सकते हैं, फिर जब पॉइंट उसको पास करके दोबारा भेजे तो फिर 15 दिनों के बाद जो एक्ट बनता है वो अमली सूरत इख्तियार करती है। पीपल पार्टी ने भी शहादत एवान साहब जो उनके मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो मिनिस्टर ऑफ लॉ थे जो इसको बनाने में लगे हुए थे, तो पीपल पार्टी के नेर बुखारी ने भी ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये है वतन अजीज के हालात। अभी सुप्रीम कोर्ट में नैब का जो केस है, तरमीम का कानून, उसकी अभी समाअत हो रही है। तो अब आगे देखते हैं कि मजीद कौन सा तमाशा होता है, क्योंकि साइफर के हवाले से गलत बातें सुनने के बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने चेयरमैन पीटीआई के हक में बात करते हुए मीडिया के सामने दो टोक बात की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब ये बहुत दफा बात डिस्कस हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है। साइफर एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, जो हमेशा फॉरेन ऑफिस के पास उनकी तहवील में ओरिजिनल रहती है। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है। तो अगर साइफर आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्ज़ाम किस बात का? ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात तस्लीम की है कि साइफर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। तो फौरन साइफर की जो 4 कॉपियां बनती हैं, उनमें से एक कॉपी जो वो खान साहब के पास आई, उस कॉपी के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इंफॉर्मेशन थी। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मुदाखलत थी। उन्होंने मजीद कहा ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफर को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया, और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डीक्लासिफाई कर दिया होता है। कोई मैपिंग का, कोई और नक्शा जात की जो है वो, उसके ऊपर ये तमाम इश्यूज जो हैं ये प्रोसिक्यूट होते हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत कंसर्निंग है। ये प्रोसिक्यूशन एफआईए की यहाँ नहीं बनती, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी, और इस एफआईआर का फौरी हम इसमें अपना स्टेप नेक्स्ट एफआईआर है वो हम अपनी रेमेडी जो है वो अवेल करेंगे। और मजीद जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा था खसूसी अदालत में, अबुल हसनात जुल्कुरनैन जो जज साहब हैं वो वहाँ पर चले गए थे, और इमरान खान साहब का 14 दिन का जजिकल रिमांड दे दिया गया है। एफआईए इनका फिजिकल रिमांड दोबारा लेना चाह रही थी, लेकिन बहरहाल जज साहब ने उनका 14 रोज का जजिकल रिमांड लिया है। तो अब इस मुकदमे में अब उनकी जमानत की दरख्वास्त जो है वो मूव की जा सकती है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी है। लेकिन इस मुकदमे में जमानत हो जाने के बाद भी क्या हुकूमत छोड़ेगी इमरान खान साहब को? इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि यहाँ कानून तो क्या इंसानियत से भी कोई वाकिफ नहीं। साबिक वज़ीर आज़म जो तबाही फैलाकर गया उसका तो बेशक कोई हिसाब नहीं, लेकिन अब उन्हीं के मुकाबिल निगरान वज़ीर आज़म साहब सोच रहे हैं कि वो अमेरिका जाएं और यूनाइटेड नेशन की जो तकरीब है
जो जनरल असेंबली का इजलास है उसमें शिरकत करे। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें, जहाँ पर निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, मगर ये उस काम को छोड़कर बाकी सारे काम करने के लिए तैयार है, इसी के लिए फिर रहे हैं, बस ये इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं और मगर तवज्जो नहीं दे रहे दूसरी चीजों पे जिसका इनके पास मैंडेट ही नहीं। यानी IMF से ये इजाजत के बगैर एक पैसा ऊपर से नीचे नहीं कर सकते। डॉलर उनकी कीमत कम करने की उनके पास कोई स्कीम नहीं है और रुपए की कीमत मुसलसल गिरती जा रही है, स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है। जो भी इस वक्त सूरत हाल है, कोई उनके पास मैंडेट नहीं है उसको ठीक करने का। चले हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, मगर इतना जरूर कह सकते हैं कि दिमाग तो इनके पास है, लेकिन ये उस दिमाग को इस्तेमाल करना नहीं जानते। क्योंकि आप जरा पाकिस्तान के हालात देखें, बिजली के बिलों का मामला है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग सड़कों पर एहतजाज हो रहा है और अभी फिर करोड़ों रुपए खर्चा करके निगरान वजीर आजम साहब वहां पर जाएंगे और एक डेलीगेशन साथ होगा और पता नहीं कितने लोग साथ होंगे। तो माल मुफ्त दिल बेरहम। मेरा ख्याल है कि इनको नहीं जाना चाहिए, इनको यहीं पर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो वो अवामी वसाइल हैं थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और उस लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करवाने के लिए जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है उसमें पहले नंबर पर तो इलेक्शन है। लेकिन यहाँ जब पहले ही नंबर पर गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा तो हम आगे कैसे बढ़ें। सबका तो बस एक ही मकसद है कि बस कैसे भी करके खान साहब सियासत से निकल जाएं, जिसके लिए उनको ऑफर्स भी की जा रही हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब एक शख्स से इतना डर लगता है तो दो टोक बात करने में किसी का कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन शायद डर इतना ज्यादा है कि बात ना कर सकें, इसीलिए साजिशें करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब एक बात जो आपको हैरान कर देगी कि आप ये देखें कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर लिविंग कंडीशंस इतनी बड़ी हो गई है कि उनकी जो एज एवरेज है उसमें कमी हो गई है। कुछ शहर ऐसे हैं पाकिस्तान के जिनमें शेखुपुरा है, लाहौर है, कसूर, पेशावर, अगर वहाँ पर रहते हैं तो आपकी जिंदगी 4 साल कम होने का इम्कान है। जो वहाँ पर पोल्यूशन की सूरत हाल है, और ये जो रिपोर्ट है शिकागो यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट है एयर क्वालिटी का, कसूर में, पेशावर में, लाहौर में, शेखुपुरा में एयर क्वालिटी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बुरी हो गई है कि उससे आपकी जिंदगी 2 से 4 साल यानी एवरेज लाइफ जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आपको मेंटल एंग्जायटी हो सकती है, और अगर आपकी एवरेज लाइफ कम नहीं भी होती तो दूसरी बीमारियां ऐसी हैं जो आपको आसानी से जिंदा नहीं रहने देंगी, आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन जरा आप खुद सोचें कि पूरी दुनिया में एवरेज लाइफ ऊपर जा रही है, पूरी दुनिया में लोग जो नई टेक्नोलॉजी, साइंस है, उसकी जो तरक्की है उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे एवरेज लाइफ कम होती जा रही है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई मुस्तकबिल और कोई निज़ाम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर लोगों की जाती लड़ाई, जाती ईगो और जो विल ऑफ द पीपल है, जो चॉइस ऑफ द पीपल है, उसको रद्द करने की हमें एफर्ट नजर आ रही है। पाकिस्तान की जो सारी ताकत है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी कि वो सिर्फ एक बात पे लगी हुई है कि कैदी नंबर 804 को किस तरह आपने सियासत से निकालना है, लोगों को किस तरह जलील करना है, आपने लोगों पर किस तरह प्रेशर डालना है और इनके ऊपर प्रेशर डालकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है। तो ये हम इस उलझन में पॉलिटिकली हैं, हम इन चीजों में फंसे हुए हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड है, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है। चोरी, डकैती, बेरोजगारी आम है, और जो काम निगरान के जिम्मे है इलेक्शन कराने का, वो अपना बुनियादी काम छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहते हैं, सैर तफरीक करना चाहते हैं, सैर सपाटे करना चाहते हैं।